तो भारत और अमेरिका, दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज, एक बहुत बड़ी ट्रेड डील के कह सकते हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हैं। पर एक चीज है जो इसे होने से रोक रही है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये डील है क्या और वो एक रुकावट कौन सी है जिस पे सबकी नजरें टिकी हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस भारत अमेरिका ट्रेड डील में आखिर वो एक सबसे बड़ी अड़चन है क्या? क्योंकि मजे की बात ये है कि अगर हम सिर्फ इस एक चीज को समझ गए ना, तो पूरी डील की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आज हम इस पूरी डील को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि डील पहुंची कहां तक है, फिर वो सबसे बड़ी रुकावट यानी टैरिफ क्या है, इसके बाद इससे फायदा किसको होगा, एक और जो एलएनजी डील है उसका इसमें क्या रोल है, और आखिर में अब आगे का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डील का अंतिम दौर। तो देखिए, कॉमर्स मंत्रालय के हिसाब से ये ट्रेड डील अब अपने आखिरी चरण में है। मतलब महीनों की बातचीत के बाद अब हम फिनिश लाइन के बहुत करीब हैं। तो अगर किसी को लग रहा है कि अरे इसमें तो देर हो रही है, तो अधिकारियों का कहना है कि नहीं, ये कोई रुकावट नहीं है। समझिए, ये किसी भी बड़ी डील के फाइनल लैप जैसा होता है, जहां हर छोटी बड़ी डिटेल को एकदम परफेक्ट किया जाता है। मतलब गाड़ी पटरी पर ही है, बस मंजिल के बहुत करीब है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी चुनौती की, जिसने शुरुआती बातचीत को काफी उलझाए रखा, और वो है टैरिफ। और पूरी की पूरी कहानी बस इसी एक नंबर के आसपास घूम रही है, 50%। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहा है। अच्छा, तो ये जो 50% टैरिफ है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। अब हुआ ये कि अमेरिका ने इसे भारत के कुछ चुनिंदा सामानों पर लगा दिया, और इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। इसे भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब के तौर पर देखा गया। तो आप देखिए, ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी बन गया। तो इस बड़ी समस्या का हल क्या निकला? बहुत सिंपल। इस पूरी डील को फेजेस में यानी टुकड़ों में बांटा गया, और पहला फेज सिर्फ और सिर्फ इसी टैरिफ को हटाने पर फोकस कर रहा है, यानी सबसे मुश्किल गांठ को सबसे पहले खोला जा रहा है। चलिए अब समस्या से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके समाधान से आखिर फायदा किससे और क्या होने वाला है। मतलब ये डील इतनी जरूरी क्यों है? तो जैसे ही ये टैरिफ हटेगा, 254 अलग अलग तरह के भारतीय प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में सीधी राहत मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें कई इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। अब जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इन 254 आइटम्स में से 29 सीधे सीधे खेती से जुड़े उत्पाद हैं। भले ही ये संख्या कम लगे, पर इस डील में एग्रीकल्चर सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। और इन कृषि उत्पादों की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, ये आंकड़ा देखिए, करीब करीब $1 बिलियन का सालाना एक्सपोर्ट। ये इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सीधा फायदा है। और जब हम $1 बिलियन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें चाय, कॉफी, मसाले, प्रोसेस्ड फूड, फल और नट्स जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। तो ये आंकड़ा और भी रियल लगता है। अब एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं, जो इस ट्रेड डील से डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्टली जुड़ा है। ये है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की डील। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ट्रेड के तराजू को बैलेंस करती है। तो इन दोनों डील्स का कनेक्शन क्या है, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ भारत अपने सामान पर से टैरिफ हटवाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका से एलएनजी खरीदकर ट्रेड को बैलेंस कर रहा है। देखिए, ऑफिशियली ये एक पैकेज डील नहीं है, पर असल में ये एक दूसरे को साधने का एक स्मार्ट तरीका है। और ये बैलेंस कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है। भारत अब अपनी टोटल एलएनजी जरूरत का 10% अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है। कुछ साल पहले तक ये नंबर 0 के करीब था, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझते हैं कि इस डील की टाइमलाइन और ऑफिशियल अनाउंसमेंट को लेकर क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। तो ये डील फाइनल कब होगी? अधिकारियों का एक ही जवाब है, कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों पक्ष एक अच्छी डील करने पर ध्यान दे रहे हैं, न कि सिर्फ जल्दी करने पर। और एक बात बिल्कुल साफ कर दी गई है, पूरी तैयारी होने के बाद ही एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी। सोशल मीडिया पर किसी तरह की आधी अधूरी जानकारी या ऐलान की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम 4 पॉइंट्स में समेटें, तो पहला, डील फाइनल स्टेज में है। दूसरा, सबसे पहला काम 50% टैरिफ को हटाना है।
तीसरा, इससे 254 भारतीय आइटम्स को फायदा होगा, जिसमें $1 बिलियन के कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। और चौथा, LNG डील ट्रेड को बैलेंस करने में एक बहुत जरूरी रोल निभा रही है। तो ये तो सिर्फ पहले कदम की बात हुई, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब ये पहली और सबसे बड़ी बाधा पार हो जाएगी, तो पूरी डील का असली रूप कितना बड़ा हो सकता है। ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों की नई कहानी लिखेगा।